क्योंकि अभी महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को चाहिए बेरोजगारी में शिक्षण व्यक्तों का वो है, खाली है, भर्ती हो नहीं रही। क्योंकि सब नाराज है, पब्लिक भी थोड़ी नाराज तो है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम है। बीजेपी की सरकार चल रही है और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। गुजरात में फिर से डबल इंजन सरकार ही आएगी। अभी तो पूरा माहौल भाजपा की ओर से ही है, उसी तरफ सबका झोंक है। बाकी लगता है कि आएगी सरकार तो बीजेपी की। ऐसे तो गुजरात में डबल इंजन सरकार बराबर चल रही थी और चल रही है और चल रहेगा, लेकिन लुणावाड़ा में देखे तो आप देख रहे हैं गुजरात की चुनावी राजनीति पर बनाया गया खास कार्यक्रम बोल गुजरात बोल। मैं हूं वीरेंद्र जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बात करें गुजरात चुनाव की तो गुजरात चुनाव पर देश और पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि यहाँ से देश की राजनीति के सबसे बड़े दो नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो गुजरात से आते हैं, और गुजरात के मॉडल की पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। पूरे जिले में महिसागर और पंचमहल जिले में जनता का क्या है मूड, क्या कहती है जनता, क्या होगा परिवर्तन या पुनरावर्तन, आइए देखते हैं क्या कहती है जनता। अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है और माहौल अभी मतलब हम देखते हैं तो बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पुनरावर्तन होना चाहिए। पर मेरे नज़रिए से मैं देखूँ तो मतलब 25 साल 26 सालों से जो है बीजेपी की सरकार चल रही है और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और केंद्र में भी जो मोदी सरकार है और यहाँ पे भी नरेंद्र पटेल की जो सरकार है वो दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का भी बहुत अच्छा काम हुआ है। क्योंकि सब नाराज है, पब्लिक भी थोड़ी नाराज तो है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम है जो ज़्यादातर है, और दूसरी जो खाद्य चीज़ है वो भी इसका दाम भी ज़्यादा है। इसलिए अभी तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन परिवर्तन की और ज़्यादातर पब्लिक सोच रही है, ऐसा लगता है, चाहे पुनरावर्तन भी हो जाए। लेकिन अभी तो सक्षम उम्मीदवार है चारों ओर। हमारे लुणावाड़ा विधानसभा में 2 अपक्ष में हैं, एक आम आदमी पार्टी में है, एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, लेकिन अभी चित्र लड़खड़ाता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसे तो गुजरात में डबल इंजन सरकार बराबर चल रही थी और चल रही है और चल रहेगा, लेकिन लुणावाड़ा में देखे तो त्रिपक्षीय जंग खेला जा रहा है और परिस्थिति कोई कुछ और है। इधर युवा, ऐसे पाटीदार नेता और सभी समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला जेपी पटेल ने भी कुछ बगावत की है, उस वजह से शायद वो परिणाम में भी कुछ और निकले। और ऐसे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि युवा और तेजस्वी और शिक्षित युवाओं की वजह से शायद जेपी पटेल का ही पल्ला भारी रहे तो भी दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। और डबल इंजन की सरकार की बात करें तो महंगाई वगैरह बातें कुछ और है, लेकिन ऐसे बराबर है। मोदी साहब और शाह साहब की भी आगेवानी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बीजेपी सरकार बने तो अच्छा है, ऐसा दिख रहा है। अभी चुनाव में तो कुछ कह नहीं सकते, क्या मालूम किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अभी महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, अभी हर किसी आदमी परेशानी है महंगाई की वजह से। आगे क्या मालूम पुनरावर्तन होगा या कुछ परिवर्तन होगा या वही सरकार आएगी, कुछ कह नहीं सकते। सरकार को चाहिए बेरोजगारी में शिक्षण व्यक्तों का वो है, खाली है, भर्ती हो नहीं रही, से लोग बेकार पड़े हैं और महंगाई ज़्यादा है। फिर रोड रास्ता बना नहीं है और सरकार के चौपड़े में लिख दिया कि रोड बन गए हैं, ठीक है। वो हमको ऐसा नहीं चाहिए। सरकार चाहिए सही काम करे, सब वही चाहिए हमको। लोगों को वो नहीं मिल रही, बेरोजगारी पड़े हैं, शिक्षण वो खाली पड़े हैं, कहाँ से वो करे, ठीक है। और भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। वो लोग कमीशन पे वो करते हैं, पैसा लेके खा जाते हैं लोगों को, हम क्या करें उसमें, ठीक है। सरकार ऐसी नहीं, भ्रष्टाचार नाबूदी हो जाए, ऐसे हमको सरकार चाहिए, ठीक है। हमको ऐसे ही नहीं चाहिए कि पैसा खा के सब भाग जाए।
बाकी लगता है कि आएगी सरकार तो बीजेपी की ही। महंगाई को लेकर क्या है? महंगाई के दौर की बात करें तो जैसे क्रूड पर सब कुछ निर्भर है, तो जैसे क्रूड जब बढ़ेगा तब महंगाई बढ़ेगी। और क्या होता है कि क्रूड के कारण ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाता है, तो सब चीज़ महंगी हो रही है। अब सरकार बोल रही है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल को भी इंक्लूडिंग कर लेंगे तो दिक्कतें कम हो जाएगी और महंगाई कम हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। युवा है, आप युवा हो, रोजगारी के लिए क्या करें? रोजगारी के लिए तो ऐसा है कि देखो जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चीज़ें अभी डेवलप हो रही है उसके कारण कुछ तकलीफें तो होएगी, क्योंकि 10 इंसान का काम एक मशीन कर लेती है, तो कुछ नया क्रिएशन करना पड़ेगा और अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इंसान को भी कुछ करना पड़ेगा, अपनी तरह से कुछ डेवलप करना पड़ेगा। जैसे चाइना के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 50 लोगों में से एक बंदा एंटरप्रेन्योर है, उस तरह से हमारे देश में भी होना चाहिए, तब जाके तरक्की होएगी। अभी तो पूरा माहौल भाजपा की ओर से ही है, उसी तरफ सबका झोंक है और मुझे लगता है कि इस बार भी यहाँ भाजपा ही आएगी। ऐसे तो गुजरात में 27 सालों से भाजपा चल रही है, यहाँ कांग्रेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको कोई रास्ता भी नहीं मिलने वाला। आप भी दूर की बात है, यहाँ आगे भी भाजपा आने वाली है क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी किया हुआ है और हम सबको पूरा विश्वास है कि आगे भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। मुद्दे में तो एक ही पहले से यहाँ गुजरात की जनता जो मानती है वो है डेवलपमेंट। हम दूसरे कोई मुद्दे में पढ़ते ही नहीं है। यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, पिछले सालों में और ज़्यादा हुआ है, इसलिए यहाँ का मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट ही रहेगा। और जो इनका ये स्लोगन है डबल इंजन सरकार, वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। हम मोदी सरकार देख के ही वोटिंग करते हैं, दूसरे तो ठीक बात है। सब जगह रास्ता, पेंशन, वृद्ध पेंशन सब जगह अच्छा है और रास्ता भी सब जगह परफेक्ट रास्ता है। और महंगाई के लिए क्या करें? महंगाई तो है, सब जगह महंगाई है, सिर्फ अकेली गुजरात में महंगाई नहीं है, सब जगह महंगाई तो है ही। रोजगारी का क्या है? हाँ, रोजगारी का थोड़ा इश्यू है, लेकिन बोला कि इस साल में भर्ती होएगी, सब जगह भर्ती होएगी इस साल, ऐसा बोला है रोजगार की। गुजरात में फिर से डबल इंजन सरकार ही आएगी, दूसरे कुछ भी करे विपक्ष वाले, मोदी साहब जैसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी। यहाँ सब काम धंधा रोजगार सब, और दूसरे आ गए तो गुजरात को बिगाड़ के जाएंगे। मोदी साहब ने जो मेहनत किया है वो सब फेल हो जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं है कोई भी स्टेट में। हम हरियाणा के रहने वाले, पर हमारे वतन में भी ऐसा नहीं है जैसा गुजरात में है। गुजरात कैसा है? गुजरात ग्रेट एंड ग्रीन है, अच्छा है, जभी तो ये बिल्डिंग बना दिया हमने। अगर अच्छा नहीं होता तो ये बिल्डिंग बढ़ता, अगर सही नहीं होता तो यहाँ से भाग जाते हम हरियाणा। यहाँ क्या करते? विकास कैसा है? एक नंबर का विकास है, एक नंबर का। और ये केजरीवाल तो चोर एक नंबर का। हमारे गांव से 100 किलोमीटर तो है दिल्ली, हम अच्छी तरह पहचानते हैं। चुनाव तो ठीक बात है, लेकिन अभी सरकार तो अच्छी है। भाजपा सरकार जैसा कोई नहीं कर सकता है। भाजपा सरकार सबसे बढ़िया है और उसको भले आप लोग मोदी को देखने के लिए वोट डालने के, इधर कोई भी मोदी का नाम का कोई भी खड़ा हो उसको आप वोट देने की जरूरत है, दूसरा कुछ भी नहीं है। चलो धन्यवाद। क्या और मुद्दे? मुद्दे तो कुछ भी नहीं, जो भी काम होता है वो तो होता है, कोई लेट भी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम तो होता ही है। एक माहौल ऐसा बना है कि सभी लोगों को अभी असमंजस में है कि 3 पार्टी आई है सामने, जो कि वर्तमान सरकार है, जो महंगाई को कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत सक्षम हुई है, लेकिन उनके साथ साथ कांग्रेस का जो एजेंडा है, साथ में बीजेपी का एजेंडा है, उनका भी ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि महिसागर में लगभग हमारा अनुमान है लोगों के साथ मिलते हुए शायद वर्तमान सरकार की तरफेण ज़्यादातर मतदार करेंगे, ऐसा माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। और युवा मतदारों में भी एक प्रकार का ज़्यादा उत्साह है कि हमें मतदान करने का मौका मिला है, तो जो विकास करने वाली सरकार है गुजरात की, अभी जो वर्तमान सरकार है, शायद उसकी तरफेण में ज़्यादा मतदार रहेंगे ऐसा लग रहा है। और कोई ज़्यादा पार्टी गुजरात में शायद चलेगी नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है।
आज गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन पूरे गुजरात में कमल ही खिलेगा। और नरेंद्र भाई मोदी जो वड़ा प्रधान है, उन्होंने गुजरात के लिए भी अच्छा काम किया है। चाहे रास्ता हो, आज नल से पानी पहुंच रहा है और डायरेक्ट खेडूत के खाते में 2000 रुपया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बहुत अच्छी लीड से सरकार बनाएगी। और क्या महंगाई के लेकर क्या होगा? महंगाई के लिए सर बोले तो जब हमारा गुजरात मुंबई से अलग हुआ तब 94 लाख यानी कि 94 लाख वस्ती थी, आज 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। वस्ती भी बढ़ रही है तो महंगाई तो रहेगी सर। और युवाओं के लेकर क्या होगा? युवाओं के लिए सरकार ने जो विदेश से कंपनी आ रही है और गुजरात में डेवलप हो रहा है तो इससे रोजगारी भी बढ़ेगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माची सुनील कुमार रायगी भाई। आज गुजरात में चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन पूरे गुजरात में कमल ही खिलेगा। और नरेंद्र भाई मोदी जो वड़ा प्रधान है, उन्होंने गुजरात के लिए भी अच्छा काम किया है। चाहे रास्ता हो, आज नल से पानी पहुंच रहा है और डायरेक्ट खेडूत के खाते में 2000 रुपया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बहुत अच्छी लीड से सरकार बनाएगी। और क्या महंगाई के लेकर क्या होगा? महंगाई के लिए सर बोले तो जब हमारा गुजरात मुंबई से अलग हुआ तब 94 लाख यानी कि 94 लाख वस्ती थी, आज 8 करोड़ से भी ज़्यादा है। वस्ती भी बढ़ रही है तो महंगाई तो रहेगी सर। और युवाओं के लेकर क्या होगा? युवाओं के लिए सरकार ने जो विदेश से कंपनी आ रही है और गुजरात में डेवलप हो रहा है तो इससे रोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये थे मध्य गुजरात के महिसागर और पंचमहाल जिले के मतदार लोग, जिन्होंने मिश्र प्रतिशत दिया है। और कुछ लोगों ने बताया है कि परिवर्तन होगा, तो कुछ लोगों ने डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही है ये बताया है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि महंगाई सबसे बड़ा प्रश्न है, तो युवाओं ने बताया कि रोजगारी का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जब 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को ईवीएम खुलेगा, तभी पता चलेगा कि गुजरात में परिवर्तन होता है या पुनरावर्तन। वीरेंद्र जोशी, न्यूज़ 24, पंचमहाल, महिसागर। बोल गुजरात बोल।